श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजन परीक्षित, अब भगवान मामा कंस का उद्धार करने के लिए मथुरा की ओर जाने लगे। नारद जी ने कंस को ये प्रेरणा दे दी कि अपने यहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ करो, उस यज्ञ में सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण दो, जब सब आएंगे तो कृष्ण बलराम भी आएंगे, और नहीं आए तो अपना रथ भेज देना स्पेशल। जब कृष्ण बलराम तुम्हारे पास आ जाएं तो जितने राक्षस हैं एक बार में सभी आक्रमण कर देना, तुम्हारा काल समाप्त होगा और तुम अमर हो जाओगे। यज्ञ आरंभ हो गया मथुरा में। कंस ने जानबूझकर अक्रूर जी को भेजा कृष्ण बलराम को लाने के लिए। यह सूचना जब ब्रजवासियों को पता चली, ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। मैया यशोदा रोने लगी, नंद बाबा दुखी हो गए। यज्ञ हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन महाराज ने हमारे पुत्रों को क्यों बुलाया है? मैया यशोदा रोकर कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैं अपने लाला को उस दुष्ट के पास ना भेजूंगी। अरे मेहर, जरा सोचो तो, जा कंस ने अपने सगे भांजों को नहीं छोड़ा तो मेरे पुत्रों को क्या छोड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पुत्र को वो अपना भांजाई तो नहीं समझ बैठा? मैं अपने लाला को वह दुष्ट के पास ना भेजूंगी। नंद बाबा मैया यशोदा को समझाने लगे, अरे यशोदा, तू महाराज कंस को नहीं जानती। अगर हमने उस कंस की बात को नहीं माना तो ध्यान रखना, हमारी वजह से वो जितने ब्रजवासी हैं सभी को ही जेल में बंद कर देगा। उसकी बात तो हमें माननी पड़ेगी। अब उसने अपना रथ भेजा है तो इस रथ में अब मुझे कृष्ण बलराम को तो भेजना ही पड़ेगा। विवश हो गए नंद बाबा। नंद बाबा ने पूरे ब्रज में बता दिया कि सवेरे ही मथुरा चलना है यज्ञ में शामिल होने के लिए। सारे ब्रजवासी तैयारी करने लगे। जब गोपियों को पता चला कि यज्ञ में कृष्ण बलराम भी जा रहे हैं, गोपियों को रात भर नींद नहीं आई। उधर नंद महल में मैया यशोदा रात भर रोती रही, मैया को भी नींद नहीं आई। अक्रूर जी महाराज ने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर अपने रथ को तैयार किया। उधर नंद बाबा ने जैसे ही अपने महल का दरवाजा खोला तो दरवाजे पर क्या देखते हैं, हजारों गोपियां खड़ी हुई। नंद बाबा ने पूछा, अरे गोपियों, तुम यहां क्या कर रही हो, वो भी इतनी सवेरे सवेरे? गोपियों ने कहा, बाबा, हमने सुना है कि कन्हैया हमें छोड़ के मथुरा जा रहे हो। कह दिया, हाँ महाराज, कंस ने याद किया है, भेजना तो पड़ेगा ही, लेकिन चिंता मत करो, मैं भी संग जा रहा हूं, अकेला नहीं भेजूंगा। कह दिया, कन्हैया कहाँ है? कह दिया, वो भीतर है, हम आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे आएगा। इतना कहकर नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ मथुरा की ओर चलने लगे। और जैसे ही भगवान की बारी आई, मैया यशोदा रोते रोते कन्हैया को बाहर लेकर आई। दाऊ जी संग में जा रहे हैं। गोपियों ने आकर रास्ता रोक लिया। कन्हैया, हम तो कुछ जाने नहीं देंगे। भगवान गोपियों को समझाने लगे, अरे गोपियों, रोती क्यों हो? मैं कोई हमेशा को नहीं जा रहा हूं, मैं आज रहूंगा, आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, रोना बंद करो। जब राधा रानी को पता चला, राधा रानी दौड़कर आई। और राधा रानी ने जब कन्हैया से पूछा, श्याम सुंदर, आप हमें छोड़कर क्यों जाते हो? आपको मालूम है आपके बिना तो मेरा दिन भी शुरू नहीं होता, मुझे छोड़कर मत जाइए। भगवान ने कह दिया कि राधे, तुम्हें तो पता है कि मेरा अवतार ही क्यों हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मुझे इस पृथ्वी से दुष्टों का भार कम करना है, उनका उद्धार करना है। अब यहां पर बहुत लीला हुई, अब मुझे आगे चलना पड़ेगा। श्री राधा रानी ने कहा, प्रभु ये तो बता दो कि जा रहे हो लेकिन लौटकर कब आओगे? पूछने लगी, अब के गए कब आए हो कन्हैया, तुम बिन कैसे
ये प्राण रहेंगे कैसे जिएगी तेरी मैया। राधा रानी याद कराने लगी कि मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने मां के लिए तो रुक जाओ। अरे तुम्हारी मां तुम्हारे बिना कैसे रहेगी। ब्रज अनाथ काना बिन तेरे अब को न धीर धरैया। कौन चरावे जावे गोबन नीली धोरी गैया। अब के गए कब आए हो कन्हैया। जा तो रहे हो लेकिन लौट कर कब आओगे। अरे तुम्हारे बिना ये तुम्हारी मां घर में अकेली कैसी रहेगी। तुम चले जाओगे तो इन गैयाओं को चराने कौन जाएगा। राधा रानी बहाना ले रही हैं तो किसी ना किसी के नाम से तो रुके। लेकिन भगवान कहने लगे, राधे मेरा समय ब्रज में केवल इतना ही था, अब मैं यहां रुक नहीं सकता। राधा रानी ने पूछा, तो कब तक जा रहे हो, कब लौट कर आओगे। गोपियों को जवाब दिया था कुछ और राधा रानी को जवाब दिया कुछ और। गोपियों से तो कहा था कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा, आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों वापस आऊंगा। लेकिन राधा रानी से झूठ नहीं बोल पाए। राधा रानी से कहने लगे, राधे मैं जा तो रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं, अब लौट कर आने वाला नहीं, मैं अब लौट कर नहीं आ पाऊंगा। राधा रानी ने कह दिया, प्रभु जब आप हमें छोड़कर हमेशा को ही जा रहे हो, यहां लौटकर आने वाले नहीं हो, तो इस ब्रज में रहकर मैं क्या करूंगी। मैं इस ब्रज में तो आप ही की वजह से आई थी। जब आपका सानिध्य मुझे नहीं मिलेगा, आपका दर्शन नहीं मिलेगा, तो महाराज ये ब्रज तो सूना हो जाएगा। मैं क्या करूंगी यहां रहकर। कह दिया, मैं क्या करूं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं अगर नहीं जाऊंगा तो दुष्टों का उद्धार कैसे होगा। राधा रानी कहने लगी, ठीक है प्रभु आप चले जाओ हमें छोड़कर, लेकिन जब आप जाओगे तो देखना आपके पीछे मैं भी इस ब्रज को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं इन गलियों में नहीं रह सकती, मैं इस ब्रजमंडल में रह नहीं सकती, क्योंकि जहां जाऊंगी वहां कृष्ण की याद मुझे आएगी, मैं भी दूर चली जाऊंगी। भगवान को लगा कि मेरे बाद कहीं राधा रानी ना चली जाएं, तो आज भगवान ने राधा रानी से कहा कि हे राधे, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, अगर मैंने तुमसे कुछ मांगा तो तुम मना तो नहीं करोगी। राधा रानी कहने लगी, श्याम सुंदर आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मना किया, हमेशा आपकी आज्ञा का पालन किया है, क्या चाहते हो। भगवान ने कह दिया, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो चाहे उपहार समझकर कहना, मैं तुमसे 2 वचन चाहता हूं, मना मत करना। और भगवान ने कह दिया, मैं ये चाहता हूं, पहला वचन तो ये, इस ब्रज को छोड़कर तुम कभी कहीं नहीं जाओगे, और दूसरा वचन ये, मेरी याद करके तुम कभी भी आंख से आंसू नहीं गिराओगे। क्योंकि संसार में सब कुछ देख सकता हूं, मैं प्रलय भी देख सकता हूं, लेकिन राधे तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता। अगर तुम मेरे होते हुए और रोती रही, तुम्हारी आंख में आंसू मैं कैसे देख सकता हूं। इसलिए मैं तुमसे ये वचन चाहता हूं, तुम कभी रोना मत। धन्य है राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का भाव। जब भगवान ने सामने ही कहा कि तुम मुझे कभी याद करके रोना मत, आंख से जो आंसू बह रहे थे, राधा रानी ने तुरंत ही अपने आंसुओं को पोंछ दिया। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम का अर्थ वो नहीं है कि प्रेमी जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें मिल जाए।
प्रेम का सही अर्थ यह है कि हमारा प्रेमी संसार में कहीं भी रहे, लेकिन जहां रहे वहां चैन से रहे। बस ये भावना होती है प्रेम की। राधा रानी ने तुरंत कह दिया, ठीक है, अगर आप इसी में ही प्रसन्न हैं तो जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। लेकिन एक बात समझ गई मैं, तुम पुरुष हो, तुम स्त्री के मन की बात नहीं जान पाए। अगर तुम्हें वास्तव में स्त्री के मन की भावना जाननी है तो तुम एक बार मेरा रूप धारण करके क्यों नहीं देखते? कान्हा रे तू राधा बन जा, थोड़ी देर के लिए सही है। कान्हा रे तू राधा बन जा, छोड़ पुरुष का भान, तब होगा तुझको राधा की पीड़ा का अनुमान। थोड़ी देर के लिए तुम राधा बनकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में जब प्रेमी छूटता है, कष्ट उसी को होता है जो प्रेम करता है। और हमने तुमसे प्रेम किया इसलिए आज हमें कष्ट हो रहा है। कन्हैया, तुमने हमसे प्रेम नहीं किया, तुमने हमसे प्रेम किया होता तो ये कष्ट तुम्हें भी होता। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। राधा रानी ने अपनी आंखों के जो आंसू थे, उन आंसुओं को पोंछ लिया। मन में दुखी होने लगी कि श्याम सुंदर, तुम बड़े निर्दय निकले। तुम्हारे जाने के बाद आंसुओं के सहारे अपने जीवन को बिता लेती, मेरा मन हल्का हो जाता, लेकिन तुम मुझसे मेरे जीने का सहारा भी छीन कर लेकर जा रहे हो। क्या मुझे इतना अधिकार भी नहीं है? क्या मैंने इतना प्रेम भी नहीं किया? क्या मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कभी तुम्हारे बाद रो भी सकूं? भगवान ने कह दिया, मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। राधा रानी को समझाकर आगे बढ़ने लगे। मैया ने जब देखा, मैया फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि जानती हैं मैया को ये पहले से ही आभास हो गया, जो मां है, मां का मन अपने पुत्र के लिए कभी कोई परेशानी आए, मां कितनी भी दूर हो, बेटा मां से कितनी भी दूर हो, लेकिन कोई कष्ट जब बेटे के ऊपर आता है, कोई समस्या आती है, तो घर बैठे मां को पता लग जाता है, आभास हो जाता है। मैया यशोदा को यह आभास हो गया कि एक बार कृष्ण जब मेरे आंखों से दूर हुआ, पता नहीं मुझे दोबारा कृष्ण देखने को मिलेगा भी कि नहीं। रो रही थी, बार बार कह रही थी कि मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी, मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी। अरे कोई जाके कंस से कह दे कि जिसे चाहे उसे फांसी पे लटका दे, लेकिन मैं अपने पुत्र को नहीं जाने दूंगी। विलाप करने लगी तो अक्रूर जी ने जो सच्चाई थी वो सच्चाई बता दी। अरे मैया, आप इतना रो रही हो अपने पुत्र के लिए, कृष्ण के लिए, आप बड़ी भोली हो। आपको मालूम है, जिसको तुम अपना बेटा समझती हो वो तो तुम्हारा बेटा ही नहीं है। इसकी असली मां तो वो देवकी है। देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया है, आपने जन्म नहीं दिया। ये तो रात में अदला बदली हो गई थी, आपको मालूम ही नहीं है। जब सच्चाई का पता चला, मैया तो धड़ाम से पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। विचार करो उस मां के हृदय पर क्या बीतेगी। आज भगवान की आयु लगभग 11 वर्षों की है। 11 वर्षों के बाद जब मां को पता चला कि जिसको वो अपना पुत्र समझती है वो तो उसका बेटा ही नहीं है, भगवान दौड़ कर आए, मैया यशोदा को संभालने लगे, मैया यशोदा को हृदय से लगाने लगे।